7 यही रहेगा, देखो क्योंकि ये 9 है, 9 8 ये 7, तो ये था 3 6, ये 3 6 रहेगा, तो 56 का 7 3 में कितना दिया, ये दिया, तो इसको आगे से लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर 15 में से 8 माइनस होगा। तो गाइस अब हम करने जा रहे हैं आगे क्वेश्चंस। आज पार्ट 2 में भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे विद लॉग टेबल। तो भाई जितना हो सके लोगों तक पहुंचाओ, क्योंकि लॉग टेबल के साथ मैं आपको करवा रहा हूं। मैं चाहता हूं मैं डायरेक्ट करवा सकता था, बट मैंने सोचा कि इसमें मैं हेल्प कर दूं लॉग टेबल, जिससे आपको लॉग टेबल की भी प्रैक्टिस हो जाए और वो भी चीजें अच्छे से आए। तो चलो फटाफट, सबसे पहला गाइस कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमें क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट, तो मतलब जी ऑफ एच फाइंड करना है। ओके, ये अपना क्वेश्चन मार्क है। हाइट ऑफ 300 किलोमीटर, मतलब एच कितना है अपना? 300 किलोमीटर। इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 300 इंटू 1000 करना पड़ेगा। तो भाई ये कितना हो जाए? 2 और 3, तो 3 इंटू 10⁵ मीटर हो गया। इसके बाद गाइस मास दिया हुआ है, कितना है? 5.98 इंटू 10⁻²⁴, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। देन इसके रेडियस आर कितना है? 6400 किलोमीटर, ये भी किलोमीटर में, तो इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे मीटर के अंदर। 6400 इंटू 1000, तो गाइस कितना हो जाएगा? 64 इंटू 3 एंड 2 10⁵। ओके, ये ऐसा कर दिया क्योंकि ये सिंपल हो जाए कैलकुलेशन। ये देखो, आप देखो कैलकुलेशन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट आप सबसे पहले उसमें सिंपल जो तरीका वो ढूंढो। हर टाइम आप सिंपल तरीका ढूंढोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी ऑफ एच, जी 1 माइनस, अपने को क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सर्टेन हाइट। अपने को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एच दिया हुआ है और आर दिया हुआ है, तो ये वाला फॉर्मूला 1 माइनस 2h अपॉन आर, ये वाला। देन गाइस जी की वैल्यू आप सभी को पता है 9.8 होता है। देन 1 माइनस 2h, h की वैल्यू, h कितना है देखो? 3 इंटू 10⁵। अब बोलोगे सर आपने 10⁵ क्यों लिया है? इसका आंसर अभी मिल जाएगा। 64, आर की वैल्यू 64 इंटू 10⁵। क्लियर? आप देखो गाइस 9.8, इसमें से हम क्या करेंगे? ये देखो 10⁵ कैंसिल, देन 2 और इसको कैंसिल करेंगे, तो यहाँ कितना बचेगा? 1 माइनस ऊपर 3 बचेगा, और 2 से इसको कैंसिल किया तो ये कितना बचेगा? 32। क्लियर? इतना बचा। अब मैं क्या करता हूँ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 32 1 32 माइनस 3 अपॉन 32। ओके, ऐसा इसको इसके साथ या इसको ऐसे साथ, मतलब यहाँ कुछ नहीं है, मतलब कितना होता है? 1 होता है, तो 3 1 3, 32 1 32, फिर 32 और 3 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 29 बचेगा, 29 अपॉन 32। ये देखो 9.8 इंटू 32 में 3 माइनस करो तो बचेगा 29 अपॉन 32। क्लियर? बहुत सिंपल तरीके से करवा दिया मैंने। अब हम इसको लॉग टेबल में देखेंगे। लॉग टेबल फटाक से, अब देखो 9.8, सबसे पहले चलो मैं यहाँ सिस्टमेटिक वे में लिख ही दूँ। हम लॉग अप्लाई करेंगे, लॉग ऑफ जी ऑफ एच इक्वल लॉग ऑफ ये पूरा नंबर 9.8 इंटू 29 अपॉन 32। ओके, तो भाई लॉग की वैल्यू सबसे पहले ये देखो, एक एक करके। सबसे पहले देखो ये वाला नंबर है, डेसिमल के पहले एक डिजिट है, तो कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा? जितना डिजिट है उसमें 1 माइनस कर दो, तो 1 माइनस 1 0। ये 0 अपना देखो, डेसिमल के पहले एक ही डिजिट है, तो 1 में से 1 माइनस करो तो अपने को कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा। अब हम मैंटेसा ढूंढेंगे पूरे नंबर को लेके 98। ओके, हम आ जाते हैं लॉग टेबल पे, लॉगरिथम टेबल पे। 98 लास्ट में ही होगा। ये देखो 98 का 0, क्योंकि मैंने आगे का नंबर वैसे लिया नहीं है, लोग 9.8 के आगे का भी नंबर लेते हैं, पर मैं यही लूंगा फिर भी मेरा आंसर मिल जाएगा। ये देखो 98 9912, क्योंकि मैंने आगे का नंबर लिया नहीं है ना, वैसे आगे का भी नंबर लिया जाता पर यहाँ तक लोगे तो भी चल ही जाएगा। 98 कुछ नहीं दिया तो 98 का 0,
क्योंकि ये पहला जो होता है, ध्यान दो, ये देखो मैं फिर से बताना चाहूंगा, ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ऐसा। तो 98 मिला, 98 का 0, क्योंकि आगे नंबर नहीं दिया था, तो 98 का 0 कितना हो गया, 9912। तो हमने लिख दिया 999912 लिख दिया। अब लॉग मतलब लॉग हमने लॉग अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है, लॉग हटा दिया, तो मल्टीप्लाई की जगह क्या आ जाएगा, प्लस। अब देखो फिर से, यहाँ दो कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब दो है, हमें कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना, दो डिजिट है, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। 1 एक मिनट, हाँ देखो यहाँ 2 है, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 पॉइंट। अब देखो 29, अब हमें मेंटेसा ढूंढना है, 29 में से देखो 29, 29 कहाँ है भाई 29, हाँ 29 का 0, क्योंकि यहाँ देखोगे 29 के आगे कोई नंबर नहीं दिया, तो 29 में 0 देखो, तो 29 में 0 कितना है, 4624, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, 4624, 4624। ओके, तो गाइस ये पूरा मल्टीप्लाई में था इसलिए प्लस किया, इसके साथ ये डिवाइड हो रहा है इसलिए इसके साथ ये माइनस हो जाएगा, तो थोड़ा हम और इसको छोटा कर लेंगे, ये देखो इसके पूरे के साथ ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखो 32 है, दो डिजिट है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा, 2 में से 1 माइनस करो, 2 जितना डिजिट है उसमें 1 माइनस करो, 2 डिजिट है तो 1 माइनस किया तो 1 बचा, 1 पॉइंट। और 32 देखो मेंटेसा के लिए 32 ये देखो आपको दिख रहा होगा 32, 32 का 0, ये 0 वाला लाइन है, 0 5051 5051 5051। अब देखो इस प्लस माइनस तो आपको आता ही होगा, इसलिए अब ज्यादा बिना टाइम लिए बिना, क्योंकि ऑलरेडी लॉग टेबल के कारण वीडियो बहुत बड़े हो जाते हैं, तो हम फटाफट इसको प्लस कर देते हैं। क्या आता है, 0.9912 प्लस 1.4624 प्लस करके कितना आ गया, ये देखो प्लस करके कितना है, 2.4536 माइनस कितना, माइनस करना 1.5051, इसके साथ माइनस कर दूं मैं, ये माइनस 1.5051 कितना आ गया, ये देखो 0.9485। क्लियर, तो भाई ये मेरा log ऑफ g ऑफ h आ गया, बट मुझे तो क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ सर्टेन हाइट ना, तो ये log को हटाना पड़ेगा, तो log इक्वल के सट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एंटी लॉग, एंटी लॉग एंटी लॉग हो गया। अब गाइस इसको एंटी लॉग में चेक करेंगे, एंटी लॉग में आपको बताया था कि डेसिमल के बाद वाला जो नंबर है उसको देखते हैं, तो एंटी लॉग वाले उसमें आ जाओ फटाक से, ये एंटी लॉग ही है, नहीं ये, हाँ ये देखो एंटी लॉग, एंटी लॉग की पहचान, कितना नंबर है देख लो, 94 9485 9485 0.9485 9485 9494 आएगा अभी, हाँ आ गया 9485, ये देखो 94 है, और यहाँ लिख देता हूँ 9485। तो अब देखो ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके ध्यान दो। अब देखो 9485, एक मिनट इसको थोड़ा मुझे छोटा करना पड़ेगा, नहीं तो मेन नंबर दिखेगा नहीं अब। हाँ अब देख रहे हैं, हाँ अब देखो फिर से करता हूँ, 94 का 85, एक बार देख लूँ 94 का 85, हाँ तो 94 ये है, अब पहले 1 0 1 2 3 4 5
6 7 8 9, तो यहाँ लिखता हूँ क्या था 94 का 85। तो देखो 94 मिल गया। और 8 नंबर पे कौन सा ये वाला है, दिख रहा होगा आपको 8872, 88 8872 ये मिल गया 8872, 8872। अब यहां तक पहुंच गया 94 हो चुका है, 8 हो चुका है, 8 हमें मिला 8872। और ये जो 5 है ये हम किस में देखेंगे, मेन नंबर में देखेंगे, इसमें देखेंगे मेन डिफरेंस में, सॉरी मेन डिफरेंस। तो मेन डिफरेंस 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, 5 तो 5 नंबर पे कौन है 10। तो मेन डिफरेंस ये लास्ट वाला नंबर मेन डिफरेंस का होता है। तो मेन डिफरेंस से कितनी वैल्यू मिली, 10 वैल्यू मिली। तो जो मेन डिफरेंस मिले उसको प्लस कर दो, तो कितना आ जाएगा 8882, 8882 मतलब कितना हो जाएगा ये देखो 888। ओके, अब मैंने एंटी लॉग में आप सभी को बताया था कि एक डिजिट के बाद एक डेसिमल आग बंद करके लगा दो, इनटू 10⁻²। डेसिमल के पहले जो है उसको पावर में ले लो। तो डेसिमल के पहले क्या था 0, तो 10⁻0, 10⁻0 की वैल्यू क्या होती है 1 ही होती है। तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा 8.882 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यही होता है। तो भाई ये अपना आंसर आ गया 8.882। हमेशा मैंने बोला कि एंटी लॉग में आग बंद करके एक डिजिट के बाद डेसिमल लो और इनटू के बाद 10⁻² पावर में जो डेसिमल के पहले जितना नंबर लिया उसको पावर में ले लो। बस इतनी चीज करोगे आराम से ये हो जाएगा। तो भाई ये क्वेश्चन हो गया। हम चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अपना ये 7th क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ सैटेलाइट। तो हमें क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब वही क्रिटिकल स्पीड फाइंड करना है। तो v ऑफ c इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसके बाद और क्या लिखा, हाइट ऑफ 1000 किलोमीटर, हाइट 1000 किलोमीटर। अब गाइस इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इस 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 10⁻6 मीटर, हाइट भी हो गया। इसके बाद अर्थ का मास दिया हुआ है जो अपने इसके अंदर किसी काम का नहीं है, 5.98 इंटू 10⁻24। क्लियर। इसके बाद रेडियस कितना दिया है, रेडियस दिया है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। क्लियर, ये दिया है। और कुछ दिया हुआ है नहीं, और कुछ नहीं दिया हुआ है। सो गाइस अपने को फाइंड करना है, क्या करना है, कैलकुलेट द स्पीड। तो क्रिटिकल स्पीड फॉर्मूला क्या है, gm अपॉन r प्लस एच, gm अपॉन r प्लस एच। तो अब हम इस क्या बोलोगे सर इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये भाई क्वेश्चन थोड़ा इसके अंदर बहुत सारी चीजें मुझे आपको बतानी है, तो इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। प्लीज पूरा फोकस बना के रखना, मैं इसमें लॉग टेबल की कुछ नई चीजें आपको सिखाने वाला हूँ। सो ये देखो पक्का बोल रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन लॉग टेबल के लिए बहुत सारी चीजें स्किप कर देते हैं, बट मैं आपके लिए समझा रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा तो प्यार दिखा ना भाई। 6 जी, ये तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू एम कितना दिया है 5.98 इंटू 10⁻24। क्लियर, ये लिख दिया हमने। अपॉन आर प्लस एच, आर की वैल्यू कितनी है 6.4 इंटू 10⁻6। ओके, एच की वैल्यू प्लस है, प्लस एच की वैल्यू कितनी है 10⁻6। अब इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान दो एकदम अच्छे से। अब देखो भाई सबसे पहले हम क्या करते हैं पता है, ये देखो 6.67 इंटू 5.98 और ये दोनों को साथ में, ये देखो यहां सॉल्व कर लेते। ये देखो ऊपर 10⁻11 इंटू 10⁻24, बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, पावर प्लस हो जाएगा, पावर प्लस हो गया। प्लस माइनस माइनस 24 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10⁻13। कितना आएगा 10⁻13 आएगा। तो और बिगर नंबर का प्लस था इसलिए मैंने लिख दिया। अब नीचे देखो ध्यान से, तो देखो प्लस के साइड भी 10⁻6 है, प्लस के बाद भी 10⁻6 है, तो 10⁻6 कॉमन आ जाएगा, इस साइड बचेगा 6.4 और प्लस
प्लस इस साइड 10⁻⁶ निकालने के बाद कुछ नहीं बचता तो हम लोग क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, 1 ले लिया और यहाँ बचा हमारा 10⁻⁶। अब गाइस नेक्स्ट लाइन में ही मैं दोनों चीजें कंप्लीट कर दूंगा। 6.67 इंटू 5.98 अपॉन 6.4 प्लस 1 कितना होगा, 7.4। अब गाइस ये डिवाइड में है तो ये अगर इसके साथ माइनस होगा, मतलब ये दोनों डिवाइड में है तो इसके पावर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो ये देखो 10⁻13 डिवाइड 10⁻6, तो डिवाइड करने के टाइम पावर क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो 13 माइनस 6 कितना बचेगा, 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7। तो अंदर ही बचा 10⁻7। अब गाइस यहाँ एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि इसका स्क्वायर रूट तो हम निकालेंगे लॉग टेबल यूज करके, बट 10⁻7 अगर ये इवन नंबर होता ना तो इसका स्क्वायर रूट निकालना ज्यादा आसान होता। तो हम क्या करेंगे, इसको इवन में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो ये देखो मैं कैसे कर रहा हूं, मेरे हाथ में ये सब कुछ। 6.67 इंटू ये डेसिमल को मैं आगे ले लेता हूं 0.598। देखो डेसिमल को आगे सरका दिया मैंने, क्यों सरका है, इसीलिए भाई एक सरका है तो इसलिए यहाँ एक नंबर बढ़ गया, 10⁻8 हो गया। क्या हो गया, 10⁻8। अब ये आराम से बाहर आ जाएगा, आराम से बाहर आएगा। ये आराम से बाहर आएगा। 10⁻8 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 10⁻4। ये तो आपको पता ही होगा, बस हाफ कर दिया करो स्क्वायर रूट। ये अंदर बचेगा 6.67 इंटू 0.598 अपॉन 7.4 और इसको बाहर निकाल दिया तो पहले से ही, तो ये हो गया 10⁻4, स्क्वायर रूट के बाहर आ गया। अब गाइस हमें क्या करना है, इसका पूरे का लॉग फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग लॉग ऑन बोथ द साइड, लॉग ऑफ v ऑफ c, लॉग पूरे के साथ 6.67 इंटू 0.5898 सॉरी 0.598 अपॉन 7.4 इंटू 10⁻4। ओके, लॉग अप्लाई करना है। अब देखो बहुत सिंपल हो गया गाइस, बहुत ज्यादा सिंपल हो गया। बट यहाँ एक चीज है, अब मैं ये पूरा ना यहाँ सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, अलग मोड में। लॉग ऑफ v ऑफ c, यहाँ मैं ऐसा ले लेता हूँ, बॉक्स बना लेता हूँ सॉल्व करने के लिए। ये देखो कैसे सॉल्व करता हूँ, ध्यान दो। देखो ये देखो डेसिमल के पहले एक ही डिजिट है तो 1 में से 1 माइनस करेंगे, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा 0 पॉइंट आएगा। अब 66 का 7 में देखो, 66 का 7 में, ये ध्यान देना इसमें कुछ अलग आने वाला है इसलिए समझा रहा हूं। 66 का 7 में, 66 का 7 में लॉग टेबल में देखना, 66 का 7 में ये 66 मिल गया, 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो 66 का 7 में कितना आ गया, 8241, 8241 यहां लिख दिया हमने, 8241 लिख दिया। अब गाइस मल्टीप्लाई है, लॉग अप्लाई करने का प्लस आ जाएगा, प्लस आ गया। अब देखो यहां ध्यान से 0, अब सबसे पहले अपने को क्या लिखना पड़ता है, कैरेक्टरिस्टिक लिखना पड़ता है, कैरेक्टरिस्टिक। तो डेसिमल के पहले तो डिजिट है ही नहीं, डिजिट नहीं है मतलब 0 डिजिट है, और जो भी जितना भी डिजिट होता है उसमें से 1 माइनस करते हैं। तो भाई यहां तो डिजिट है ही नहीं, तो अगर हम 0 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -1 ही आएगा ना, आंसर क्या आएगा, -1 ही आएगा। और इस -1 को हम कैसे लिखते हैं, ऐसा 1 बार में लिखते हैं। देखो एकदम बच्चे लोगों की तरह बता रहा हूं, 1 बार लिखते हैं, डेसिमल लगा दो। अब देखो 59 का 8 में, 59 का 8 में, 59 का 8 में देखो फटाक से, अरे भाई नीचे आ जा। 59 का 8 में, ये 59 है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना है, 7767। 59 का 8 में है ना, 7767, 7767 देख ले भाई एक बार और, कितना, 59 का 8 में 7767, सही है। ओके हो गया। अब गाइस प्लस कर ले इसको, और ये
आगे 10⁴ ऐसा मल्टीप्लाई करके रखना, भूलना मत इसको। तो 7 और 1 कितना हो गया, 7 और 1 8 हो गया, 6 और 4 10 हो गया, 7 8 9 फिर से 10 हो गया, फिर 8 8 दा 16, ओके 1 कैरी 8 8 दा 16, क्योंकि 1 यहाँ था ना इसलिए 8 8 दा 16 बोला मैंने। 1 आ गया, ये देखो +1 -1 +1 -1 गयो तो बचेगा 0। ओके क्लियर। तो भाई ऊपर वाला मल्टीप्लाई हमने लॉग से निकाल लिया। अब ऊपर के साथ ये नीचे, अभी ये बाकी है रूट, ये जो अंडर रूट है ना इसकी कहानी बाकी है। इसके लिए मैं क्या करता हूं ना, वही समझना बहुत जरूरी है, वही समझना बहुत जरूरी है। देखो फिर इसके साथ ये माइनस हो रहा है, मतलब ये डिवाइड हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कर लेंगे माइनस। अब देखो डेसिमल के पहले कितना डिजिट है 1, 1 में 1 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 आएगा। अब 74 ओनली 74 का 0, क्योंकि उसका कोई नंबर नहीं दिया ना, तो 74 का 0 कितना है 8692 हो गया। ऐसे जब बड़ा कैलकुलेशन ऐसा बॉक्स बनाते जाने का। अब देखो अब इसको क्या करना पड़ेगा अपने को, -8 में से 2 माइनस हुआ तो बचेगा 6। ध्यान दो अच्छे से, यहाँ 0 है तो यहाँ 1, यहाँ से आपको पता है जनरली माइनस करना पता है ना, यहाँ से, क्योंकि इसमें कुछ बताने वाला इसलिए ध्यान देना, आगे आगे आने वाला है। तो यहाँ से 1 लेंगे तो यह जगह 10, 10 में से 9 माइनस हुआ तो 1 बचेगा। अगेन यहाँ कितना हो गया, इसने इसको 1 दे दिया तो यहाँ कितना 9, 9 में से 6 माइनस हुआ तो 3 बचेगा। ओके अब यहाँ इसने 1 इसको दे दिया तो इधर 5 हो गया, 5 में से 8 माइनस नहीं होता तो इसको आगे से लेना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा 15, 15 में से 8 माइनस होगा, 15 में से 8 माइनस होगा तो 7 बचेगा। ओके बढ़ गया, इस आगे था क्या, और जब ऐसा कंडीशन हो इसने आगे से लिया हुआ है तो ऐसे कंडीशन में यहाँ क्या लगा देने का 1 बार लगा देने का, क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं है ना, फिर भी इसने आगे वाले से लिया है तो ऐसे कंडीशन में नीचे क्या हो जाएगा 1 बार आ जाएगा। ओके अब गाइस हम क्या करेंगे, ध्यान दो अच्छे से, अभी पिक्चर खत्म नहीं हुआ है भाई, अभी बाकी है, थोड़ा मैं और छोटा करना पड़ेगा। ऐसी क्वेश्चंस नहीं करने की वजह से, चीजों से हमें भागने की वजह से ना, हमें बहुत सारे क्वेश्चन 12th में जाके आता नहीं है। अब देखो ये दोनों को तो मैंने कर दिया, पर ये जो रूट है, रूट अभी तक नहीं हटाया। देखो डायरेक्ट अगर ये बार नहीं आया होता ना, ये बार नहीं होता तो डायरेक्ट ये पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देता, मेरा काम खत्म हो जाता। बस रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ता, जो भी पूरा लॉग निकालने का जो भी नंबर है उसको 2 से डिवाइड कर दो, आपका कहानी खत्म हो जाएगा। बट यहां बार दिया हुआ है, बार दिया तो इसको डायरेक्ट डिवाइड करना मत किया करो, बहुत डिफिकल्ट लेवल का होगा, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे किया करो। अब क्या करेंगे, ये रूट को हटाने के लिए मैंने बार लिख दिया 1/2, ध्यान दो अच्छे से 1/2, और अंदर हमारा क्या बचा 1 बार 7316। ये देखो रूट को हटाने के लिए 1/2 कर दिया, और अगर गाइस यही बार नहीं होता तो डायरेक्ट डिवाइड कर देता मैं, बट बार होने की वजह से चीजों को अलग तरीके से करना पड़ेगा। अब कैसे करूंगा मैं, देखो ध्यान देना, 2 नीचे है, ये देखो ये 2 नीचे है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है इसलिए मैंने 1/2 से किया था। क्यूब रूट होता तो 1/3 से करता, फोर्थ रूट होता तो 1/4 से करता। अब देखो क्या कर रहा हूं मैं, 2 में से 1 को, ये 2 है +2 है, 2 में से 1 को माइनस करो तो बड़े नंबर का साइन प्लस है, तो 2 में से 1, ध्यान दो, नहीं पहले ये लगा दें हम 2 बार, ये देखो 1/2 लिखा, जो भी आपने लिखा है उसी का, ये जस्ट ये +2 है, ऊपर हमने क्या ले लिया -2, -2 मतलब 2 बार मतलब ही -2 होता है, ले लिया। अब देखो अब करो, 2 में से 1 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 1 एंड प्लस का साइन है, ओके 2 प्लस में है तो यहां प्लस लगा दिया, प्लस, और आगे वाला नंबर डेसिमल लगा के आगे वाला नंबर 7316। अब गाइस अगर आप इसको सॉल्व करोगे देखो 2 बार में से, ये देखो 2 बार मतलब -2 +1, देखो अगर इसको माइनस करते हो प्लस माइनस -2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 बचेगा, -1 ही बचेगा ना, देखो ऊपर वाला आ गया कि नहीं, ऊपर वाला सेम टू सेम आ जाता है। बट हम ऐसा इसलिए करते हैं कि देखो 2 को इससे तो डिवाइड हो जाएगा, पर ये माइनस से डिवाइड करना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसीलिए हमने क्या किया 1/2 लिखा, ये जो 2 आया उसी का 2 बार ले लिया, 3 आया तो 3 बार लेने का, 4 आया तो 4 बार लेने का, फिर ये दोनों को माइनस करने का, 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1, और बिगर नंबर साइन प्लस था इसलिए मैंने प्लस लगा दी।
अगर मान लो यहाँ कुछ और नंबर होता तो उतना माइनस करके हम यहाँ क्या करते, लिखते। ओके क्लियर। अब देखो आगे, ये 10⁴ मैंने लिखा है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे इसी में छोटा कर दूं क्या? हाँ इसी में कर देता हूँ, क्योंकि एक ही जगह एक ही बॉक्स में, एक बॉक्स बड़ा सा बना देने का, थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, ये देखो। अब क्या होगा इस, ये 1/2, ये बाहर है, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या 2 बार अपॉन 2 बचेगा, प्लस अब 1.7316 डिवाइड बाय 2। देखो अब ऐसा डिवाइड कर सकते हैं, 1/2 को इसके साथ किया तो 2 बार, ये 2 बार ऊपर था, 2 बार 1 से 2 बार अपॉन 2, बीच में प्लस, इसके साथ किया तो ऐसा हो गया। अब गाइस यहां मैं लिखता हूं डायरेक्टली log ऑफ v ऑफ c, इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 2 कैंसल, कितना बचेगा, 1 बार बचेगा, प्लस इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो, चलो डायरेक्ट यहां डिवाइड कर देते हैं। 1.7316 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा, 0.865। ओके, और सभी के ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कितना है, 10⁴ से किया है, 10⁴। ओके अब देखो भाई, इसके साथ इसको प्लस किया तो कितना हो जाएगा 1, इसके जगह पे 1 आ जाएगा, 1 बार 0.8658 इंटू 10⁴। ओके ये हो गया हमारा log ऑफ v ऑफ c। देखो गाइस जब भी माइनस आया, सर ने जैसा बताया वैसा करना है। आगे बहुत सारे, और अगर आपको डिटेल में लॉग को सीखना है तो मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें सभी छोटी छोटी चीजें, एंगल, टैन कैसा है, साइन कैसा है, सब कुछ बताया हुआ है, तो वो जरूर देखना। अगर बोलोगे कि डिस्क्रिप्शन में नहीं मिल रहा है, अगर आपको वीडियो नहीं मिल रहा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, या तो आपके टेलीग्राम में भेज दूंगा, 11 के टेलीग्राम में। आप देखो लॉग मिल गया, लॉग को उस साइड लेके जाओ, लॉग को उस साइड लेके जाओगे तो एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग मैं एंटी बोलता हूँ, एंटी लॉग हो जाएगा तो 1 बार 8658 इंटू 10⁴। ओके अब इसका अपने को निकालना है, कैसे होगा देखो, ध्यान से देखो। अब एंटी लॉग हमें डेसिमल के बाद वाले नंबर को देखते हैं, एंटी लॉग में हमेशा डेसिमल के बाद वाले नंबर को, 86 का 58 में, 86 का 58 में, 86 एंटी लॉग में आ जाओ, आ जाओ। हाँ 86 का ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 86 का 8 में, तो 5 पे कौन है, 7 3 2 8 है, और 8 86 का 8 में, तो 86 मिल गया, 5 भी अपने को मिल गया, और 8 हम किस में देखते हैं, मेन डिफरेंस में, मेन डिफरेंस में तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 5 6 7 8 13, तो जो भी मेन डिफरेंस आता है उसको इसके साथ क्या करते हैं, प्लस। चलो प्लस करो, 8 और 3 11, 2 1 3 4 3 7 3 4 1 7 3 4 1 7 3 4 1। और मैंने बताया एंटी लॉग निकालने का हमेशा एक नंबर के बाद डेसिमल, एक डिजिट के बाद डेसिमल, इनटू 10⁻², जितना यहाँ डेसिमल के पहले जितना दिया उसको पावर में लिखने का, तो 1 बार है मतलब ये -1 है, कितना -1 इंटू 10⁻², ये वाला 4 भी है ना, तो देखो ये देखो कैसे आ गया, 7.341, दोनों का बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, 4 में से प्लस हो गया ना, ये देखो यहाँ करके दिखाता हूँ, ये प्लस हो जाएगा, ये देखो प्लस, और पावर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 3, एंड बिगर नंबर को प्लस का साइन था, हो गया। अब देखो आप इसको ऐसा भी रख सकते हो, या तो गाइस 10⁻³ है तो 3 डेसिमल, अब ये डायरेक्ट ही इसको 10⁻³ है, 10⁻³ मतलब 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल इस साइड चला जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3, तो ये हो जाएगा 7341, ये पूरा डेसिमल चला गया,
और ये हो जाएगा हमारा मीटर पर सेकेंड। ओके 7341। क्लियर, ये हो गया हमारा क्रिटिकल स्पीड। गाइस पूरा लॉग टेबल बता रहा हूं, कोई भी लॉग टेबल करके नहीं बताता, कोई भी नहीं बताता। मैंने ये रिस्क उठाया आप लोगों के लिए कि आपको छोटी छोटी चीजें समझ में आए, इसलिए मैंने लॉग टेबल आप लोगों के सामने ला के रख के आपको समझा रहा हूं। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है गाइस? सबसे पहले हम 8th क्वेश्चन का ये देख लेंगे क्या दिया हुआ है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मास। तो हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसका निकालना है? मास का निकालना है। हमें दिया क्या क्या है? हमें दिया हुआ है रेडियस ऑफ द मास। कितना दिया हुआ है? 3.4 इंटू 10⁻³ मीटर दिया हुआ है। तो इसी किलोमीटर दिया हुआ है, किलोमीटर, इसलिए यहां लेना पड़ेगा 10⁻³ और लेंगे तो ये हो जाएगा 3.4 इंटू 10⁻6 मीटर। किलोमीटर का मीटर में हो जाएगा जब 10⁻³ से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। इसके बाद मास का मास कितना है? 6.4 इंटू 10⁻23 kg। ओके, ये दिया है। अब फॉर्मूला आप सभी को पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है? gm/r² होता है ना। बस यहाँ मास की बात चली तो यहाँ mm लगा दो सब जगह, ये तो कांस्टेंट होता है। अब इसकी वैल्यू रखेंगे, g की वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। m मास कितना दिया हुआ है? 6.4 इंटू 10⁻23 अपॉन r कितना है? 3.4 इंटू 10⁻, ये देखो 6 का स्क्वायर। क्लियर, ये देखो। तो भाई अब क्या करेंगे हम? देखो इसको एक साथ ले लेता हूं और ये इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 6.67 इंटू 6.4 अपॉन इसको अभी सॉल्व ही कर लेता हूं। देखो 3.4 का स्क्वायर मतलब 34 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर तो 1156 होता है। और यहां देखो डेसिमल के पहले एक ही डिजिट दिया हुआ। देखो 34 का स्क्वायर, मैं 34 का स्क्वायर बोल रहा हूं, 34 का स्क्वायर 1156 होता है। डेसिमल के पहले एक डिजिट है, बट यहां स्क्वायर है इसीलिए आप 2 डिजिट के पहले लगाएंगे। स्क्वायर इसलिए 2 डिजिट के पहले, तो 11.56 हो गया। 3.4 का स्क्वायर इनटू, अब देखो ये यहां मैं पहले ये वाला भी लिख ही देता हूं। 10⁻² कितना है? देखो 23 में से ये देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? प्लस। तो 23 11 माइनस, देखो माइनस प्लस, पावर क्या होता था? प्लस। 23 में से 11 माइनस करेंगे तो अपना कितना बचेगा? 10⁻12 बचेगा ऊपर। क्लियर। अब गाइस यहाँ ये भी इसके साथ इसका तो 3.4 का स्क्वायर हमने निकाला जो आ गया हमारा 11.56। अब 10⁻6 का 2 तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हो जाएगा 10⁻12 और 10⁻12 गयो तो ये बचा 6.67 इंटू 6.4 अपॉन 11.56। अब इसका हम निकालेंगे लॉग ऑफ जीएम, दोनों साइड लॉग से मल्टीप्लाई कर दो। 6.67 इंटू 6.4 अपॉन 11.56। क्लियर। अब देखो सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है, ये तो मुझे आपको देना चाहिए था। डेसिमल के पहले सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे। डेसिमल के पहले एक डिजिट है तो 1 में 1 माइनस करेंगे तो 0 बचेगा। 0.66 का 7, 66 का 7, 66 का 7, 66 का 7, चलो आ जाओ 66 का 7, 0 1 2 3 4 5 6 7, 8241, 8241 लिख दिया। मल्टीप्लाई का इसलिए प्लस लिखेंगे। अब सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक डेसिमल के पहले एक ही डिजिट है, डेसिमल के पहले एक ही डिजिट है तो 1 में 1 माइनस करेंगे तो 0 होगा, ये लिख दिया हमने कैरेक्टरिस्टिक। अब मेंटेसा 64 के आगे नंबर कुछ नहीं है तो 64 का 0, तो 64 ये देखो है और 64 का 0 क्या है? 8062, 8062 लिख दिया। अब गाइस यहीं साथ में कर लेते हैं, ये से डिवाइड हो रहा है इसीलिए इसके साथ ये माइनस हो जाएगा। तो डेसिमल के पहले 2 डिजिट है
2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, पॉइंट। देखो डेसिमल सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इसी तरह से लिखते हैं, डेसिमल के पहले जितना भी डिजिट उसमें 1 माइनस कर दो, 2 में से 1 माइनस किया तो 1 बचा। अब 11 का 5 6 में देखो, 11 का 5 6 में ध्यान से, 11 का 5 6 में फिफ्थ नंबर पे तो ये है 0 6 0 7 5 6 6 6 6 23 23 प्लस कर लो 23 7 3 कितना हो जाएगा गाइस 10 2 1 3 6 तो 0 6 3 0 0 6 3 0 लिख दिया। अब गाइस आराम से प्लस माइनस तो तुम्हें आता भी होगा तो फटाक से कर दूं 8 2 4 1 प्लस 0.8062 कितना आ गया, ये अपना आ गया 1.6303 ओके, माइनस 1.0630 को माइनस करना है, माइनस करते हैं, माइनस 1.0630 कितना आ गया, आ गया हमारा 0.5673। तो भाई ये अपना लॉग मिला है, ये अपना क्या मिला, लॉग ऑफ जीएम। बट हमें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून फाइंड करना है ना, बस ये फाइंड करना, तो ये लॉग को हटाना पड़ेगा। लॉग इक्वल के उस साइड जाएगा तो क्या होगा, एंटी लॉग 0.5673 अब देखो फटाक से एंटी लॉग में आ जाओ, 56 का 73 56 का 73 56 का 73 ये 56 है, 7 कितना है ये, अच्छा अरे मैं इसमें देख रहा हूँ, एंटी लॉग में देखना है ना अपने को, ये गड़बड़ नहीं करना है। 56 का 73 56 है 7 यही रहेगा, देखो क्योंकि ये 9 है 9 8 ये 7 तो ये था 3 6 ये 3 6 रहेगा, तो 56 का 73 3 में कितना दिया है, ये दिया है, इसको प्लस कर दो तो 3693 3693 इनटू, अब मैंने बताया था हमेशा एंटी लॉग के बाद एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, इनटू लिखो, 10⁻² में पावर क्या लिखना है, जो ऊपर वाला अपने को एंटी लिखा था उसके पहले, ये डेसिमल के पहले जितना भी डिजिट दिया उसको पावर में लिख दो, तो ये अपना आंसर आ गया। ये तो 10⁻01 ही होता है, 3.693 क्लियर। और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसलिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्लियर। तो भाई ये हो गया हमारे तीनों क्वेश्चंस। अब गाइस अगर आप चाहते हो कि आगे के तीनों क्वेश्चंस भी हम इसी तरह से करवाएं तो प्लीज वीडियो को जितना हो सके लोगों तक शेयर कर दो, पहुंचा दो, क्योंकि गाइस मैं चाहता तो इसको बहुत फटाफट कर देता, फटाफट क्योंकि कैलकुलेशन मैं सोचता हूं आपको आता है, बट इसमें कैलकुलेशन नहीं है, इसमें लॉग यूज करना है, तो लॉग यूज करना है, मुझे आपको सिखाना था, बताना था, तो मेरे पास ये अच्छा मौका था क्योंकि इसमें बड़े बड़े नंबर्स थे, इसलिए मैंने सोचा इसमें लॉग टेबल आपको सिखाता हूं। तो भाई इसके लिए तो प्यार बरसना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।